Bismillahirrahmanirrahim. So we have another generative AI project, AI-powered strategy and ideas generator. इस सिस्टम को बेसिकली आप एक इनपुट दोगे, जैसे कि आप नॉर्मली चैटबॉट के अंदर एज अ इनपुट प्रॉम्प्ट देते हो, एंड उस प्रॉम्प्ट के बेस पे ये सिस्टम आपको इनोवेटिव आइडियाज देगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, एंड कुछ स्किलफुल पाथ भी प्रोवाइड करेगा, एंड फोकस फोर्ज भी बताएगा जो कि नेक्स्ट एक्शनेबल स्टेप्स हो गए आपकी. सो दिस इज अ कंप्लीट business strategy and ideas generator system. So if I just show you, let's say I have this query, ideas for a health and wellness business targeting remote workers. So जैसे मैं enter करता हूँ, the system will generate me everything related to my prompt, like strategies, ideas for health and wellness business targeting remote workers. So देखते हैं कि ये AI हमें क्या रिजल्ट देता है. अच्छा, इस सिस्टम के लिए हम स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज करेंगे यूआई को बनाने के लिए, एंड बैकएंड में हम लैंगचेन फ्रेमवर्क यूज करेंगे AI की रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. ठीक है, सो यू कैन सी दीज आर द बिजनेस आइडियाज फॉर आवर प्रॉम्प्ट. Like this is another idea, remote recharge hubs. You can also see business idea, home office, harmony, and you will also see some actionable next steps. So yeah, this is the steps that we are going to implement for this projects. So first thing first, सबसे पहले हम import करते हैं Streamlit को as ST, and उसके बाद from LangChain Google Generative AI, we need to import Google Generative AI wrapper. इसी की मदद से आगे हमने LLM मॉडल को लोड करना है. अब सिंस ये एक LLM है तो इसके लिए चाहिए प्रॉम्प्ट, इसके लिए चाहिए मेमोरी, तो उसके लिए आप LangChain के अंदर जाके मेमोरी से इंपोर्ट करते हो कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी. सो अगर आपने मेरे LangChain ट्यूटोरियल्स वाला प्लेलिस्ट एक्सेस किया है तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बड़े डिटेल से उस प्लेलिस्ट के अंदर. सो इट शुड बी बफर मेमोरी या, एंड नेक्स्ट हमें चाहिए चैन से LLM चैन जो बेसिकली मल्टीपल स्टेप को चैन करके देगा. तो LangChain डॉट चैन्स इंपोर्ट LLM चैन्स, एंड उसके बाद हमें चाहिए प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट भी पास करना है LLM को गाइड करने के लिए. तो उसके लिए आप LangChain के अंदर जाके प्रॉम्प्ट से इंपोर्ट करते हो टेम्पलेट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट. ठीक है, इसकी मदद से आप एक प्रॉम्प्ट बिल्ड करते हो जो आपके LLM को गाइड करेगा. एंड वी आल्सो नीड टू इंपोर्ट फ्रॉम डॉट एनवी import load dot environment, क्योंकि हमने जो API यहाँ पे यूज करनी है वो Google Generative AI की API है जो कि टोटली फ्री है. मैंने अपने इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से बताया है कि आप कैसे API क्रिएट करते हो और कैसे यूज करते हो. तो वो हमारे पास एक .env फाइल है जिसमें वो API हमने सेट की है. जब आप अपने सिस्टम में API लोड करते हो उसके लिए आप load dot environment यूज करते हो. ठीक है, सो ये रहे हमारे सारे के सारे इंपोर्ट्स, और यहाँ पे ये होना चाहिए LLM चैन, अकॉर्डिंगली आप सेट कर लेना. नेक्स्ट हमने ये करना है कि वी नीड टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन, अब कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले स्टेप होगा लोड इन्वायरमेंट, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे LLM को लोड करना है. तो उसके लिए आप यूज करते हो Google Generative AI, जहाँ पे हम मॉडल यूज करेंगे Gemini 2.5 फ्लैश. ये आपको फ्री टायर प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना बहुत सारा काम निकाल सकते हो. एंड उसके बाद हमने यहाँ पे सेट करना होगा Google API की, एंड उसके लिए आप os.get यूज करते हो, एंड देन यहाँ पे आप यूज करते हो Google API की. सो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको हर प्रोजेक्ट में करने पड़ते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, एक और पैरामीटर है टेम्परेचर, वो भी आप पास कर सकते हो जो बेसिकली आपके LLM के रिस्पांस यानी आउटपुट को कंट्रोल करता है. सो मैं यहाँ पे उसको 0.7 ही रखूंगा.
अच्छा, नेक्स्ट हमें चाहिए मेमोरी। सो उसके लिए आप सबसे पहले एक मेमोरी नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हो बाय कॉलिंग कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, एक है मेमोरी की जहाँ पे बेसिकली आप बताते हो इसकी कोई कोई नाम सेट करते हो। सो अभी के लिए हम सेट करते हैं चैट हिस्ट्री लाइक दिस। And the second parameter is message return। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आप इसको हमेशा ट्रू रखते हो, सो ये मैं बाद में सेट कर लूंगा। अब ये जो मेमोरी हम बना रहे हैं ये इसलिए बना रहे हैं ताकि LLM एंड यूजर के बीच में जो कन्वर्सेशन हो वो मेंटेन रहे। इसके बाद हमें चाहिए एक सिस्टम प्रॉम्प्ट जो LLM को गाइड करेगा यूजर प्रॉम्प्ट के साथ। तो मैं एक प्रॉम्प्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ एंड उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट और टेम्पलेट कॉल करता हूँ। अब इसके अंदर दो पैरामीटर आप पास करता हूँ, प्रॉम्प्ट वेरिएबल, इट शुड बी प्रॉम्प्ट वेरिएबल जिसमें हम बेसिकली सॉरी इनपुट वेरिएबल, इट शुड बी इनपुट वेरिएबल। सो यहाँ पे होगा इनपुट वेरिएबल जो कि एक लिस्ट होगा जहाँ पे आप अपना टॉपिक बताते हो। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और जो हमारा टॉपिक है वो है चैट हिस्ट्री। एंड सेकंड आप टेम्पलेट बताते हो। टेम्पलेट में आप अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हो जो आपके LLM को गाइड करेगा। तो आप इसको एफ स्ट्रिंग में पास कर सकते हो लाइक दिस। जैसे कि हम कह सकते हैं यू आर बिजनेस एक्सपर्ट। तो मैं क्या करता हूँ ये वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये रहे हमारे सारे के सारे इंपोर्ट्स। इसके बाद हमने एनवायरनमेंट को लोड किया जिसमें हमारा एपीआई सेट है। एपीआई मैंने आपको ऑलरेडी बताया है लैंगचेन ट्यूटोरियल्स वाले प्लेलिस्ट में कि आप कैसे क्रिएट करते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे LLM को लोड किया यूजिंग जेमिनी 2.5 फ्लैश एंड दिस इज आवर मेमोरी जो LLM एंड यूजर के बीच में कन्वर्सेशन को मेंटेन रखेगा। एंड उसके बाद ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो इनपुट वेरिएबल में टॉपिक है चैट हिस्ट्री, और ये रहा टेम्पलेट जहाँ पे हमने अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट। बस के लिए हम यूज करते हैं LLM चैन, इट शुड बी LLM चैन। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले अपना LLM पास करते हैं, उसके बाद हम मेमोरी पास करते हैं एंड उसके बाद हम प्रॉम्प्ट पास करते हैं जो कि हमारे केस में है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। फाइनली एक और पैरामीटर होता है वर्बोस जो जस्ट प्रोग्रेस बार को कंट्रोल करता है। सो मैं इसको ट्रू रखता हूँ, आप फॉल्स भी रख सकता हो। सो ये अपना LLM चेन क्रिएट हो गया जिसको हमने LLM भी दिया, प्रॉम्प्ट भी दिया, मेमोरी भी दिया। अब फाइनली हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम इंटरनली ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने UI को बनानी है। सो UI बहुत सिंपल है, मैं इसको कहता हूँ ऐप क्रिएशन। सबसे पहले स्टिमुलेट के अंदर जाके आपने टाइटल बनानी है लाइक AI बिजनेस स्ट्रेटजीज जनरेटर। आप चाहो तो आप इसके अंदर जाके एक मार्कडाउन में कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपका UI और भी जिससे दिखाई दे। सो ये मैं बाद में ऐड करता हूँ। अब हमने यूजर से इनपुट मांगना है। UI पे जब यूजर आएगा तो वहां पे एक इनपुट टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए जो यूजर वहां पे अपना टेक्स्ट एंटर करेगा जो भी उसका प्रॉम्प्ट है। सो एंटर योर टेक्स्ट एंड जैसे ये यूजर का इनपुट आएगा तो हम उसको चेक करेंगे। इफ यूजर इनपुट देन हम AI का रिस्पॉन्स UI पे दिखाएंगे। लेकिन दिखाते वक्त जैसे मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया तो वहां पे एक स्पाइनर घूम रहा था। उसके लिए आप स्टिमुलेट के अंदर जाके st.spinner यूज करते हो कि अगर रिस्पॉन्स जनरेट करते वक्त टाइम ले रहा है तो हम एक मैसेज दिखा सकते हैं लाइक AI जनरेटिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हो और इसके अंदर
हम चैन को कॉल करेंगे एंड उसको पास करेंगे यूजर इनपुट। दैट्स द कोड गाइस, और ये हमें पलट के देगा रिस्पांस, और ये जो रिस्पांस होगा वो हम यूआई पे दिखाएंगे। आप चाहो तो ये काम आप ट्राई एंड एक्सेप्ट में भी कर सकते हो एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह, बट वी कैन डायरेक्टली प्रिंट ऑन यूआई और रिस्पांस। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको रन कैसे करना है। उससे पहले मैं जल्दी से आपको रिवाइज करके देता हूँ। जब आप एक जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाते हो तो वहां पे आप सबसे पहले इंपोर्ट्स करते हो, जिसमें ज्यादातर इंपोर्ट्स LangChain के ही होते हैं। उसके बाद आप एनवायरनमेंट को लोड करते हो एंड देन जो भी LLM है, चाहे वो OpenAI का है, गूगल का है, वो यहाँ पे लोड करते हो। एंड सिंस जब आप LLM के साथ काम करते हो तो यूजर एंड एआई के बीच में कन्वर्सेशन मेंटेन करते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए मेमोरी। एंड हर जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है जो आपके LLM को गाइड करता है, तो उसको आप उसके लिए आप यूज करते हो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। एंड फाइनली जितने भी स्टेप बन जाते हैं फिर आप उनको चेन करते हो, और यही ब्यूटी है LangChain का। सो ये सारे स्टेप लाइक LLM, प्रॉम्प्ट, मेमोरी हमने चेन किए एंड देन हमने यूआई यहाँ पर डिजाइन किया, यूजर से इनपुट मांगा और चेक किया कि अगर इनपुट है तो LLM से रिस्पांस जनरेट करे, और यहाँ पे टॉपिक को हमने यूजर इनपुट पास किया। आप अगर जस्ट यूजर इनपुट भी पास कर दें तब भी काम चलेगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे राइट के अंदर जाकर रिस्पांस दिखाया। सो अब मैंने जाना है टर्मिनल में, एंड आई होप आपको पहले से पता होगा कि आप किस तरह वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हो, और जो requirement.txt फाइल मैंने शेयर किया है वो आप कैसे इंस्टॉल करते हो, बट मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सो टर्मिनल के अंदर जाके आप टाइप करते हो streamlit run app.py। जैसे आप एंटर करते हो तो आपका सिस्टम आपके ब्राउजर में ओपन हो जाता है। अच्छा, एक चीज और, ये सिस्टम हर तरह के प्रॉम्प्ट के लिए काम नहीं करेगा। इसको आप ज्यादातर वो प्रॉम्प्ट दोगे जो आपके बिजनेस, लाइक अगर आपने बिजनेस आइडियाज एंड स्ट्रेटजी जनरेट करनी है, कुछ प्लान्स बनानी है, तो उसके लिए ये सिस्टम काम करेगा, क्योंकि ये सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन सिस्टम प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड आइडियाज। सो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, हाउ कैन आई क्रिएट अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एआई एंड डेटा साइंस। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये आप देख सकते हो अपना स्पाइनर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जो मैसेज हमने वहां पे दिखाया था, और ये जैसे कंप्लीट होता है तो ये अगर जो भी रिस्पांस होगा इस प्रॉम्प्ट के लिए वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। सो लेट्स सी, एंड वी आर गेटिंग AI response. As an AI business strategist, I see immense potential in the online learning space for AI and data science. So आप देख सकते हो it's working। उसके बाद ये strategies हैं जो आपको mostly 3 strategies बताएगा and 5 actionable next steps भी बताएगा। So आपने देखा कि हमने कितने टाइम में जनरेटिव AI बहुत ही बेसिक और यू कैन से फॉर फन प्रोजेक्ट बनाया, बट आप इसको मॉडिफाई करके इसको स्केलेबल बना सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, और LangChain ट्यूटोरियल्स वाले प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना, जहाँ पे मैंने बहुत ही एडवांस काम किया है। थैंक यू सो मच।